कहता का उल्टा चश्मा। अरे आ गया जेठा, बहुत देर लगा दी सोडा पीने में। नहीं, आज अब्दुल की दुकान तो बंद है बाबूजी। अच्छा, तो तुम लोग कहीं और गए थे सोडा पीने? नहीं नहीं, मैं गया तभी तो उसकी दुकान बंद थी और वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ? अरे तो इतनी देर तक तू कहाँ रह गया था? वो मैं तो सबके घर पे गया था। गप्पे लड़ाने? हाँ। मतलब चूरण से राहत हो गई? अरे हाँ बाबूजी, अच्छा हुआ आपने मुझे चूरण दिया। उससे बहुत राहत हो गई। लेकिन जेठा, तू और मैं तू इतनी देर तक क्या गप्पे लड़ा रहे थे? अरे वहाँ भिड़े और माधवी भाभी भी आ गए तो फिर सब साथ में बातें कर रहे थे तो समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, और क्या कह रहा था भिंडी मास्टर? अरे बेचारा बहुत रो रहा था। हाँ? क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहीं उसके और माधवी बेटी के बीच में? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर रो क्यों रहा था? नहीं, वो आजकल उसके ट्यूशन क्लास ऑनलाइन वो चलाता है ना। हाँ, तो उसकी वजह से वो बेचारा बहुत परेशान है। क्यों? वो कह रहा था बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे ऐसे ऐसे किस्से सुना रहा था और सुन के हंसी भी आ रही थी और बेचारे भिड़े की हालत पे दया भी आ रही थी। ये बच्चे भी कमाल है। स्कूल जब चालू थी तो स्कूल जाने में मजा नहीं आता था। अब जब स्कूल घर में आ गई है तो भी पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। वही अभी उनको पता नहीं चलेगा, जब बड़े होंगे ना तब समझ में आएगा कि हमने पढ़ाई की होती तो कितना अच्छा होता। तेरी तरह। बापूजी घूम फिर के आप मेरे ऊपर ही आ जाते हैं। मार 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 मार, सामने दौड़ गए, मार। अरे कवर, अरे मुझे कवर कर। हाँ, लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से। हाँ हाँ, ओके। ये देखो, ये पूरा दिन मोबाइल पे गेम ही खेलता रहता है। बापूजी पूरा दिन गेम ही खेलता रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? तो मुझे क्या पूछ रहा है? तू उसका बाप है, तुझे पता होना चाहिए। बापूजी मैं तो पूरा दिन दुकान पे रहता हूँ ना। तो भाई तू क्या 24 घंटे दुकान में रहता है? शाम को घर पे तो आता है ना। तूने आज तक कभी टप्पू को पूछा है कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है कैसी नहीं है? बोल, पूछा है कभी? टप्पू, ये टप्पू, ये बंद कर। टप्पू, अरे पापा पापा क्या करो, मेरी गेम चालू है। बंद कर उसको अभी। नहीं नहीं, अभी मैं बंद नहीं कर सकता। अरे कुछ, अरे पापा पापा प्लीज, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए पापा, लास्ट राउंड है। अरे बंद कर, कुछ पूछना है तुझे। पापा पापा रुक जाइए 1 मिनट। टप्पू, टप्पू बंद कर। पापा पापा लास्ट राउंड है, रुकिए। अरे बंद कर उसको, बंद कर। अरे पापा पापा मैंने क्या किया? मेरा लास्ट राउंड था, आपने मुझे हरा दिया। ये हरा दिया वाड़ी? पूरा दिन मोबाइल पे गेम ही खेलता रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? हाँ करता हूँ ना। तो आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तो बराबर पढ़ाई में ध्यान देता है कि एक तरफ ऑनलाइन क्लास चल रहा है और साथ साथ दूसरी तरफ मोबाइल पे गेम भी खेल रहा है? अरे नहीं नहीं पापा, मैं पढ़ाई करते टाइम गेम क्यों खेलूंगा? मैं पढ़ाई करते टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करता हूँ। हाँ, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करने की है बेटा। लेकिन पापा आप अभी ये टॉपिक क्यों निकाल रहे हो? मतलब मैं तुझे कभी पूछ भी नहीं सकता कि बेटा तू बराबर पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं? पापा करता हूँ मैं पढ़ाई। ठीक से करना, मुझे तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं आएगी जेठा, टप्पू की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी भाई। अरे हमारा टप्पू एकदम ठीक से पढ़ाई करता है। तुझे पता है कभी कभी तो इसके ऑनलाइन क्लासेस जब चालू होते हैं ना, तब मैं भी बाजू में बैठा हुआ होता हूँ। एक बार तो मैंने इसके टीचर से बात भी की। टीचर नहीं, प्रोफेसर। हाँ वही प्रोफेसर, उनके साथ बात भी हुई थी मेरी। उन्होंने भी कहा कि हमारा टप्पू एकदम अच्छे से पढ़ाई करता है। आप भी कमाल है बापूजी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि टप्पू पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं, तभी आपने मुझे ये सब बता दिया होता तो हम दोनों के बीच में इतनी भागा दौड़ी भी नहीं होती और वो बेचारा गेम भी नहीं हारता। पापा आप टेंशन मत लीजिए, टप्पू पढ़ाई करते टाइम सीरियसली पढ़ाई करता है। हाँ, तेरी तरह चालू क्लास में चने नहीं खाता है। ले तो निकल जा, खेल खेल। नहीं 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 पापा, क्या 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 कहा आपने दादाजी अभी? अरे ये तेरा पापा जब छोटा था ना तो स्कूल जाने के वक्त तक खेलता रहता था, फिर बिना कुछ खाए पिए स्कूल चला जाता। फिर भाई साहब को जब भूख लगती थी तो चालू क्लास में बैठे बैठे चने खाता था करके। फिर मास्टर उसे पकड़ लेता था
क्या बापूजी आप भी। अरे यार, मुझे तेरी बचपन की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो मेरी सुनहरी यादें हैं। लेकिन आप मेरे सिर्फ शरारत के किस्से क्यों सुनाते हैं? ए भाई, तू देखना, तू भी अपने पोते को टप्पू के शरारतों के ही किस्से सुनाएगा। अरे इसके तो मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। हाँ पापा, सुनाना सुनाना। चलिए मैं सोने चलता हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। देख जेठा, टप्पू शरारत करता है, मस्ती करता है, लेकिन पढ़ाई भी एकदम अच्छे से करता है। तू टप्पू की पढ़ाई की चिंता मत कर। ठीक है बापूजी। वैसे एक बात की मुझे बहुत खुशी है बापूजी कि टप्पू आपके संस्कार की छत्र छाया में बड़ा हो रहा है। हाँ, चल अभी बहुत देर हो गई है, जाके शांति से सो जा। हाँ? तो आप? हाँ, मैं भी सोने ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। शुभ रात्रि बापूजी। शुभ रात्रि। क्या कर रही हो माधवी? आप क्या कर रहे हो? डोर बेल क्यों बजा रहे हो? सोनू सो रही होगी ना? चाबी है ना आपके पास? सांग ना सरळ, हे काय? बजाते तो। माधवी, एक बात बोलूं? हाँ, अच्छा हुआ हम लोग मेहता साहब के घर जाके आए। अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों से मिलते हैं ना तो हमेशा अच्छा ही लगता है। मन की सारी भड़ास निकल गई। हम कितने नसीब वाले हैं ना माधवी, इतने अच्छे पड़ोसी मिले हैं हमें। गोकुल धाम वाले सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक परिवार है। खरा है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप ना ट्यूशन और ट्यूशन के बच्चों के बारे में बहुत सोचते हो, फिर ज्यादा परेशान हो जाते हो। बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर नहीं रहे तो शिक्षक को टेंशन नहीं होगा। नहीं, बरोबर है, पर बच्चों को और उनके माँ बाप को भी तो उनके भविष्य की चिंता होगी ना। पर माधवी, सॉरी सॉरी, गलती से मैंने टॉपिक निकाला। अभी आप ज्यादा मत सोचिए, सब अच्छा ही होगा। अभी सोने चलते हैं। हाँ वैसे एक बात बोलूं माधवी, हाँ बोलिए। ये ट्यूशन के बच्चों को जब देखता हो ना तब लगता है कि अपनी सोनू कितनी समझदार है। मतलब हर काम टाइम टू टाइम करती है, वक्त पर उठ जाती है, वक्त पर सो जाती है, एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करती है। और हाँ, दूसरे बच्चों की तरह मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलती देर रात। शहाणत से माझं बाळ। मैं जरा उसे मिल के आता। वो अभी सो गई होगी वो। हाँ तो उसे देख के आता हूँ, उसे देखूंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। सुनू, काय झालं तुझं? गेम खेळ रे मोबाईल पे? बाबा माधवी, हे माधवी, अरे क्या वाटतं का? काय झालं? ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले मैं इसकी तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि मेरी सोनू कितनी समझदार है, टाइम टू टाइम सारी चीजें करती है, पढ़ाई करती है, मोबाइल पे गेम नहीं खेलती। देखो यहाँ पे गेम खेला जा रहा है मोबाइल पे। बाबा मैं तो कब बस, काय बोलो नको। सोनू, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। आई अहो, पहले सुन तो लीजिए उसको क्या कहना है। बोल बड़ा। बाबा मैं मोबाइल में गेम नहीं खेल रही थी, मैं सुबह के लिए अलार्म सेट कर रही थी। तुम सच बोल रही हो? हाँ बाबा, ये देखिए, सुबह जल्दी उठ के मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए अलार्म का रिंगटोन सेट कर रही थी। सुना आपने? बिना सुने ही फैसला दे देते हो। अभी कुछ कहना है इसके ऊपर आपको? चलो देर हो गई है, अभी सो जाते हैं। गुड नाइट। नाइट बड़ा। गुड नाइट आई। नीट जो करा। सोनू, सॉरी। कोई बात नहीं बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जा। क्या बात है जनाब, किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं। नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं सोच रहा था, बस ये जो बता के गया मैं वही सोच रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस की जो समस्या है बड़ी गंभीर है भाई। वो तो है, मतलब जो बात आमने सामने पढ़ने में है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं। अरे वो बिल्कुल ठीक कह रही हो, कैसे हो सकता है भाई, लेकिन अब क्या किया जाए, कीड़े की समस्या तो बढ़ने वाली क्योंकि समय बदल गया। तो यही होने वाला है क्योंकि समय ऐसा आ गया है। दिस इज न्यू नॉर्मल अंजलि। अब मुझे भी देखो, वर्क फ्रॉम होम नहीं करता था क्या मैं? सारी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को यही कह रही है, भाई घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम। अब तो ये नया नॉर्मल हो गया, नया सामान्य यही है। वैसे तारक, सोचिए अगर आपका भी फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाए
कितना मजा आएगा। मतलब पूरे दिन आप मेरी नजरों के सामने बैठे रहेंगे। नहीं भाई नहीं अंजलि, इतना आसान नहीं रहा ये सब कुछ। कंपनियां बहुत स्मार्ट हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपना रही है कंपनी। अब आप घर पे कितना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बीवी की नजरों के सामने तो नहीं बैठे हो, कंपनी का काम कितना कर रहे हो, आराम तो नहीं कर रहे हो, सब ध्यान रखेंगे। इससे अच्छा मैं ऑफिस जाके काम करूँ। वो तो है। वैसे कंपनियों का तो फिर भी समझ में आता है, ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, ये सब बचत होती है उनकी। पर ये ऑनलाइन क्लासेस, ये कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। ये तो चलेगा अंजलि, और करना पड़ेगा। भेड़ों को भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंततः तो बच्चों का भविष्य शिक्षक के हाथ में ही है ना। तारक, आप कल से भेड़े भाई की ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प करने वाले हैं क्या? क्यों भाई, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? ओसी है, अच्छा दोस्त है, परेशान है तो चिंता होती है ना, इसीलिए सोच रहा था। अरे इतनी गहराई से कभी मेरे बारे में भी सोचिए। क्या बात कर दी अंजलि तुमने। अरे अंजलि कमाल करती हो भाई, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। चलो तुम्हारी बात करना शुरू कर देते हैं। जनाब पहले घड़ी की तरफ देखिए। अरे छोड़ो ना घड़ी को अंजलि, ये घड़ी बीत जाएगी। इस वक्त मैं घड़ी नहीं देखना चाहता, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखना चाहता हूँ, इन जुल्फों को देखना चाहता हूँ, इन आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, जिन्हें देख के मुझे वैसे ही नशा हो जाता है। अच्छा, मुझे तो फिलहाल नींद का नशा हो रहा है। अरे कितनी देर हो गई है और आपने रोमांटिक बातें शुरू कर दी। अरे अंजलि, मोहब्बत का कोई टाइम होता है क्या? मोहब्बत तो किसी भी वक्त की जा सकती है, बल्कि हर वक्त की जा सकती है। और इस वक्त मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, तुम्हारी इन आंखों में मैंने कहा ना डूब जाना चाहता हूँ मैं तो। बस बस तारक। अब बस अंजलि, मोहब्बत बस कहने से रुकती नहीं है। पर मोहब्बत को ट्रैफिक थोड़ी एक हाथ दिया और रुक गए। अरे मोहब्बत तो इतनी गहरी है जितना गहरा सागर होता है, इतनी विशाल है जितना विशाल गगन होता है। मोहब्बत को बस 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 मत करो। तारक, ये क्या हो गया आपको? तुम यही सोच रही हो ना कि हर वक्त हर रोज करेले का जूस पीने वाला आदमी इतना मीठा कैसे बोल रहा है? हाँ। तो अंजलि, जिन हाथों से ये करेले का जूस बनता है ना, ये उन हाथों की मिठास बोल रही है। मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोल दूं? बोलो ना प्लीज। पक्का? जरूर बोलो। गुड नाइट। क्या अंजलि तुम भी? क्या तुम भी? इतनी देर हो गई है, कल आपको ऑफिस नहीं जाना? अभी जाना है, जिंदगी भी तो बितानी है और रोजमर्रा की जिंदगी से भी प्यार करना है। यही हमारे गोकुल धाम वासियों की खासियत है। हाँ भाई, हम गोकुल धाम वाले रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रोज हंगामे भी बहुत होते हैं, लेकिन खुशी खुशी जीते। देखते कल कौन सा नया हंगामा होता है। अभी फिलहाल हमें सोना है, देर हो रही है, चलिए। चलो। ओए अब्दुल भरा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सड़ी भाई। ओए अब्दुल भरा, तू कोई जादूगर है? जादूगर? नहीं तो फिर अजब गजब का अजूबा है। सड़ी भाई, कुछ समझ में आया ऐसा कुछ बोलो। कोई आज सुबह से ब्रेड पकोड़े खाने का मन कर रहा था, तो मैं तेरी दुकान पे ब्रेड लेने आ ही रहा था और तू ब्रेड लेके आ गया। सड़ी भाई, ये ब्रेड हाथी भाई के लिए है। आज उनके घर पे सैंडविच का प्रोग्राम है। तो मुझे लगा मेरे लिए। तो कोई नहीं, तू दुकान से दूसरी ब्रेड ले आ। सड़ी भाई, ये एक ही बच्चा है। अरे सोडी, इसे तू रख ले, मजे से ब्रेड पकोड़े खाना। और नहीं हाथीप्रा, इस ब्रेड से तो सैंडविच ही बनेगा। नहीं, ब्रेड पकोड़े। ओ हाथीप्रा, एक काम करते, अब्दुल तू ही बता, ये ब्रेड किसे रखनी चाहिए? सड़ी भाई, मुझे क्यों फंसा रहे हो? ओ हाथीप्रा, आप ही रख लो यार। नहीं सोडी, इसे तू रख ले। अरे अब्दुल भाई, सोडी हाथी भाई दोनों को ब्रेड का पैकेट नहीं चाहिए तो एक काम कर, ये मुझे दे दे तू। ओ ये ठीक है। ओए अब्दुल, हम दोनों तो ले नहीं रहे, तो ये ब्रेड पप्पू को ही दे दे। हाँ। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तो फिर पप्पू तू ही दस, इस ब्रेड से ब्रेड पकोड़े बनने चाहिए या फिर सैंडविच? हाँ, पकोड़े। एक काम कीजिए, आप दोनों पंजा लड़ाइए, जो जीतेगा ना वो ब्रेड का पैकेट रख लेगा। हाँ, पंजा? फिर तो दोनों जानबूझ कर हारेंगे। तो एक काम करते हैं, पंजा लड़ाइए दोनों, और जो जीतेगा वो तय करेगा कि ब्रेड का पैकेट कौन रखेगा। हाँ, ये बढ़िया है। ए चंगी गल की थी तू। आओ हाथीप्रा, एक एक हाथ हो जाए। हो जाए। चलो चलो भाई, चलो चलो, आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। ना
इतनी छेती नहीं। क्या हुआ भाई? हेलो, सुबह ही सुबह पंजा लड़ाया जा रहा है, क्या बात है? अरे मेहता साहब, ब्रेड का पैकेट है 1 और दावेदार 2। हाथी भाई और सोडी भाई। हाथी भाई कह रहे हैं सोडी तुम रख लो, सोडी कह रहा है कि हाथी भाई आप रख लीजिए। दोनों तय ही नहीं कर पा रहे कि ब्रेड का पैकेट किसे रखना चाहिए। और पंजा लड़े में जो जीतेगा वो ये तय करेगा कि ये ब्रेड किसके पास जाएगा। सही बात है। कमाल है भाई, कमाल है। यानी कि ब्रेड का पैकेट हारने के लिए जीतने की कोशिश की जा रही है। ये तो सिर्फ गोकुलधाम में ही हो सकता है भाई। वैसे बाय द वे, ये ब्रेड का पैकेट हारने के लिए पंजा लड़ाने का आइडिया किसका था? पोपट भाई। हाँ, मेरा आइडिया था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। पोपट लाल, अगर तुम्हारा बस चले ना तो ब्रेड के पैकेट के लिए तुम तलवारबाजी करा दो। ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? भाई सच्ची बात कर रहा हूँ पोपट लाल, इसमें पंजा लड़वाने की क्या जरूरत थी भाई? बहुत सिंपल सी बात थी, टॉस कर लेते, जो हार जाता वो फैसला कर लेता। हाँ यार, ये भी अच्छा आइडिया है। छोड़ो, अब इस आइडिया की भी कोई जरूरत नहीं है भाई। बहुत सिंपल है, क्यों पंजा लड़ाना, क्यों टॉस करना? जिसको ज्यादा जरूरत हो ब्रेड की, अर्जेंट हो, वो ब्रेड का पैकेट ले ले, दूसरा बाद में ले लेगा। अब्दुल भाई, ब्रेड का स्टॉक आ गया। अरे वाह, बोलो। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई भाई, ब्रेड आ गई। हाँ, ब्रेड आ गया। भाई जिसकी ब्रेड उसी को साजे और लगे तो ठेंगा बाजे। ये आतिफरा, ये ब्रेड का पैकेट आपका था, आप ही रखिए और मजे से सैंडविच का आनंद लीजिए। थैंक यू सोडी। सोडी भाई आपके लिए। सोडी भाई आप भी ब्रेड पकोड़ा का मजा लीजिए। क्या बात है भाई, कोई सैंडविच बना रहा है घर पे, कोई ब्रेड पकौड़ा बना के आनंद लेगा। हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमें भी तो पूछिए ब्रेड पकौड़ा के बारे में। तारक, आपको ब्रेड पकोड़ा खाना है? खिलाती हूँ आपको, जरा आइए। चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलिए आप चलिए। मेहता साहब के पकोड़े तल गए। अंजलि, अंजलि, क्यों गई नहीं ब्रेड पकोड़े और सैंडविच खाने? आप तो खुद को बड़ा इनवाइट कर रहे थे। तो अंजलि वैसे ही मजाक, सुबह सुबह थोड़ी सी चुगलबाजी। प्लीज रहने दीजिए, अगर मैं वहां नहीं आती ना तो अब तक आप ब्रेड पकोड़ा खा रहे होते। कैसे खा रहे होते? इतनी देर में ब्रेड पकौड़ा थोड़ी बनता है, अभी तो ब्रेड आई थी बस। नहीं देखो, सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अंजलि सुननी तो पड़ेगी ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाने का टाइम हुआ है, वैसे मैं ब्रेड पकौड़ा कैसे खा सकता हूँ? मैं मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सेट करो ना, पहले करी थी नहीं सुननी, अभी कह रहे हो नहीं करनी। अंजलि, अंजलि, अंजलि भाई, मजाक कर रहा हूँ। सुबह की शुरुआत ऐसे मत करो, और ऐसे रूठो तो बिल्कुल मत, प्लीज बिल्कुल मत रूठो। अच्छा तुम भूल जाओ, ब्रेड पकौड़ा सैंडविच तो मैं सपने में भी नहीं खाऊंगा, और अगले 3 दिन तक मैं गाजर, ककड़ी, टमाटर, घास फूस जो कहोगी वो खाऊंगा, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। अच्छा, तो शुभ काम में देर किस बात की? मैं अभी आपके लिए सारे लेकर आती हूँ, ठीक है? हे भगवान, क्यों जुबान फिसलवाई मेरी ब्रेड पकोड़े के लिए और सैंडविच के लिए। चलो वो ठीक है, अंजलि को बाहर क्यों भेजा? अरे ब्रेड पकोड़े कोई बना रहा है, खा कोई रहा है, और मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरी जुबान का स्वाद चला गया ना। तारक, ये लीजिए आपका नाश्ता। क्या दिन आ गए मेरे, तो मुझे ककड़ी गाजर में भी ब्रेड पकोड़ा नजर आ रहा है। तारक, ये ब्रेड पकोड़ा ही है। क्या कह रही हो तुम? तेरा चिमटी काटो प्लीज। दिखा 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 दिखा। मैंने स्पेशली आपको सरप्राइज देने के लिए बनाया है। अंजलि, मैं किन शब्दों में तुम्हारी तारीफ करूं, कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा? बस बस अब मेरी तारीफ में वक्त जाया मत कीजिए, वरना मैं माइंड भी चेंज कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं। कमाल का तुम्हारा सरप्राइज, कमाल का। और मैं तुम क्या मजा करो मैं। क्या हुआ? मिर्ची मिर्ची मिर्ची। अब अंजलि, हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी भी कमाल की है ना, कभी तीखी कभी मीठी। दोस्तों, जीवन में जो अपेक्षित नहीं वो मिल जाए तो कितनी खुशी मिलती है।
भाई मुझे अंजलि से अपेक्षा कभी नहीं होती कि वो मसालेदार खाना खिलाएगी और उसने खिला दिया तो इतनी खुशी मिली है जैसे कोई करोड़ों का जैकपॉट। हम गोकुलधाम निवासी ऐसे ही हैं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं और छोटी छोटी बातों पे हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती कि हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन दुनिया इन दिनों जरूर बदल रही है मित्रों। सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, लोग घरों में बैठ के काम करने लगे हैं। जो चीजें लाइन पे होती थी वो भी अब ऑनलाइन होने लगी है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, गोकुलधाम में कुछ नहीं बदलती। यहाँ हमारे हंगामे की रीत नहीं बदलती, मिलजुल के रहने की प्रीत नहीं बदलती, और ये हमेशा यूं ही बनी रहेगी और ऐसी ही मिठास बनी रहेगी जैसे इस वक्त मेरे मुंह में चीनी की खुली हुई है। और यहाँ नए हंगामे और नई खुशी इंतजार करेंगे, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, आज जॉगिंग करने नहीं गए? वो तो मैं सुबह ही चली गई थी। वैसे भी आजकल जल्दी सनराइज होता है ना, तो मैं जल्दी कर लेती हूँ अपनी जॉगिंग। नहीं तो धूप आ जाती है ना तो बहुत गर्मी लगती है। अरे तो आप ठंडा नींबू पानी पीजिए ना, उससे क्या थोड़ी ठंडक रहेगी। वो तो मैं वैसे भी रोज पीती हूँ, और आजकल कोरोना की वजह से कुछ ज्यादा ही पी रही हूँ। अच्छा, क्यों? उससे क्या होता है? उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रोग प्रतिकारक शक्ति। हाँ, एक्चुअली नींबू में विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। वाह वाह बबीता जी, वाह, कितना ज्ञान है आपके पास। अरे क्या अभी। ओके। बबीता जी, हाँ? एक बात आपने महसूस की? कौन सी बात? ये थोड़ा दिन से गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, और 2-3 दिन से तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। हाँ। वैसे अहमदाबाद में मुंबई से ज्यादा गर्मी होगी है ना? ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अहमदाबाद में हमेशा मुंबई से गर्मी थोड़ी ज्यादा ही होती है। दया भाभी कब वापस आ रही है? क्या पता। जेठा जी, आप एक काम करो, आप खुद अब अहमदाबाद जाओ और दया भाभी को लेके आओ। अरे मैं तो तैयार हूँ बबीता जी, लेकिन डर लगता है। किस चीज से? कोरोना से। ये कोरोना काल में मुसाफरी थोड़ी रिक्शी है ना, इसलिए। वरना मेरा बस चले तो मैं तो अभी के अभी प्राइवेट प्लेन लेके जाऊं और दया को हाथों हाथ उड़ा के लेके आऊं, और दया के मुंबई आने की खुशी में पूरी सोसाइटी को मीठे मीठे रसगुल्ले खिलाऊं। नाइस। क्या बबीता जी, बहुत टाइम से आपने रसगुल्ले नहीं खिलाए हैं? अरे उसमें क्या है, मैं आज ही आपको खिला देती हूँ। अय्यर की आंटी को चेन्नई भेजने के लिए मैं आज कुछ रसगुल्ले के डिब्बे मंगवाने वाली हूँ, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ। नहीं बबीता जी, आपके हाथ के बने रसगुल्ले में जो बात होती है ना, वो बात ये डिब्बे के रसगुल्ले में नहीं होती है। अरे हाउ स्वीट ऑफ यू। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको मेरे हाथों से बने हुए रसगुल्ले बहुत जल्दी खिलाऊंगी। ओके? आराम से, जब भी आपको फुर्सत हो। गुड मॉर्निंग भाई। अरे कौन है? अरे अब्दुल। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सब खैरियत है ना? हैं? मतलब सब ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक भाई, ठीक। हाँ ओके ओके, चल चलो। हाँ। अरे बबीता जी कहाँ चले गए? रसगुल्ले बनाने गए क्या? अरे ये अय्यर भाई कहाँ से आ गए? इधर क्या देखता है? कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए भाई। तो फिर क्या बालकनी में खड़े खड़े टाइम पास कर रहा है? हाँ, क्यों? दुकान नहीं जाना है? जाना है ना। तो फिर कभी जाएगा? जाऊंगा भाई, जब मेरी मर्जी तब जाऊंगा। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ ना। जब मर्जी हो तब जाऊं, जब मर्जी ना हो तब दुकान ना जाऊं। तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं, जाना बाबू जी, जाना। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है चाचा जी। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निग। जेठिया तू यहाँ खड़े खड़े टाइम पास कर रहा है? नहीं, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट सुन, इधर आ। ये क्या है? ये मेरा टूवल है। ये बाबूचक, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि नहाने के बाद ये टूवल सीधा सुखाने के लिए रख देना चाहिए। ये गीला टूवल ऐसे ही पलंग पे पड़ा था।
क्या जेठालाल, इतना छोटा चीज तुमको याद नहीं रहता? यार खड़े खड़े हंस क्या रहे हो? कितनी बार तुम्हें मैंने बोला है, नहाने के बाद गीला टॉवल बेड पे छोड़ के मत आया करो। क्या यार भाई, इतनी छोटी सी बात याद नहीं रहती है? चलो अंदर, चलो 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 चल चल। सॉरी सॉरी बबीता, मैं ये टॉवेल सुखा देता हूँ। हाँ। बबीता, तुम आज कुछ भूल रही हो। भूल रही हो? क्यों? चटनी है, सांभर है, इडली है, सब कुछ है। नहीं ऐसे नहीं, आज का दिन क्या है? थर्सडे। बबीता ऐसे नहीं। तो फिर कैसे है यार? बबीता आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। तुमको पता है आज के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? बबीता आज के दिन बाहरें खिल उठी थी, मौसम रोमांटिक हो गया था और है ना और मतलब और बहुत कुछ हो गया था। ओके, आई एम सॉरी पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। बबीता तुम अभी भी वैसा का वैसा ही हो। बबीता आज के दिन है ना, हम लोग पहली बार डेट पर गए थे। रियली? या ओह माय गॉड, तुम्हें याद है? यस यस बबीता, और इतना ही नहीं, उस दिन तुमने कौन से कलर का ड्रेस पहना था यह भी मेरे को याद है। कौन से कलर का? पिंक कलर का ड्रेस पहना था। ओहो, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड हाँ यार। मुझे भी याद है, और मुझे ये भी याद है कि हम लोगों ने उस दिन एक ही ग्लास में 2 स्ट्रॉ डाल के जूस पिया था, राइट? एब्सोल्युटली राइट। तुम्हें याद है तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था? बिल्कुल याद है, खूब भालोबाशी। यस, एब्सोल्युटली राइट। और बबीता तुमको याद है तुमने मेरे को पहली बार क्या कहा था? यस। क्या? अरे काना मणितर, हैंडसम मैन। इट वाज सच अ स्वीट डेट, है ना? हाँ बबीता, पुराने दिनों का तो बात ही कुछ और है नहीं? टुडे इज वेरी हैप्पी डे। इसी खुशी के मौके पर आज डिनर करने हम लोग बाहर जाएंगे। नो, Why? आई थिंक आज हमें डिनर घर पे करना चाहिए। तुम्हें बहुत दिन से वेजिटेबल करी खाना था ना, राइट? तो मैं आज तुम्हारे लिए स्पेशल वेजिटेबल करी विद लेमन राइस बनाऊंगी। व्हाट से? अरे वाह वाह बबीता, वेजिटेबल करी तो मेरा फेवरेट है। यस, आई नो दैट। और स्वीट में क्या होगा? रसगुल्ले। ओके डन डन बबीता डन। ग्रेट। चलो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट। यस 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 यस। आइए, ये लो। ओह थैंक यू। आत्माराम का फोन। हाँ आत्माराम बोलो। अच्छा अच्छा, क्या अभी तक नहीं दिया? आत्माराम मैं जय दलाल से बात करता है। ओके हाँ बाय बाय बाय। क्या हुआ? वो जय दलाल ने सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दे तो दे देंगे। वो तो दे ही देगा, लेकिन टाइम पर देना चाहिए ना। मैं अभी जय दलाल से जाकर बात करता हूँ। पर तुम जाके क्यों बात करोगे? क्योंकि बबीता मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। अच्छा ठीक है, बात करना पर जरा आराम से करना, ओके? बबीता मैं जय दलाल के साथ हमेशा आराम से ही बात करता हूँ। ओके ठीक है। हाँ भूलना नहीं, शाम को प्लीज जल्दी आना, ओके? ऑफ कोर्स बबीता, आज के दिन में लेट कैसे हो सकता है? यस। चलो बाय बाय। बबीता। चलो। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। चलो मेरे साथ में। कहाँ? जय दलाल के घर पे। क्यों? तो मेंटेनेंस का चेक कलेक्ट करना है। तो वो तो भिड़े जाएगा ना भाई, भिड़े का काम है, हम क्यों जाए? हाँ आत्माराम का फोन आया था, वो कहीं बाहर बिजी है, इसलिए उसने मेरे को कहा कि जय दलाल से मेंटेनेंस का चेक कलेक्ट कर लेना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर जाइए। तो तुम भी चलो साथ में। क्यों? पढ़ला तुम भी तो कमेटी मेंबर है ना। अरे हाँ हाँ, चलिए चलिए भाई, एक से भले दो। चलो चलो चलो। लो जेठाल तो यही मिल गया। हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं, मैं और अय्यर भाई अभी तुम्हारे ही घर आ रहे थे।
अय्यर भाई को सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक कलेक्ट करना है तुमसे। अय्यर भाई को? क्यों सोसाइटी का सेक्रेटरी रातों रात बदल गया? नहीं नहीं जेठालाल, सेक्रेटरी चेंज नहीं हुआ है, सेक्रेटरी आत्माराम ही है। तो फिर आप क्यों आ रहे थे चेक मांगने? जेठालाल, आत्माराम बाहर गया है और उसने तुमसे चेक कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दिया है। ठीक है, मैं रात को उसे दे दूंगा। क्यों? अभी देने में क्या प्रॉब्लम है? अरे अभी आप देख रहे हैं ना अय्यर भाई, मैं दुकान जाने के लिए घर से निकल चुका हूँ। अभी काम है, एक माला चढ़ के वापस ऊपर जाऊं, चेक बनाऊं, रात को उसे दे दूंगा भाई। तो जेठालाल, तुमको कहाँ 20 माला चढ़कर जाना है? अरे 1 माला ही तो जाना है, 2 मिनट में चेक लेकर आ जाएगा। अरे लेकिन आपको इतनी क्या घाई है चेक लेने की? जेठालाल, आत्माराम ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और मेरा ऐसा है ना कि जब तक मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर दूं तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ, दे दो जेठालाल, चेक दे दो। अरे तू शांति रखना भाई, तो क्यों काम का बीच में फुदक रहा है? मैं कहाँ फुदक रहा हूँ, मैं शांति खड़ा हूँ। हाँ तो बस शांति खड़े रहो। क्यों? मैं क्यों शांति खड़ा रहूँ? अरे क्योंकि सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक से तुम्हारा क्या लेना देना? अरे क्यों लेना देना नहीं है भाई? मैं गोकुलधाम सोसाइटी की कमेटी का माननीय मेंबर हूँ। तो तुमसे मेंटेनेंस का चेक मांगना मेरा भी अधिकार है। तो इतने साल तक वो अधिकार कहाँ छुपा के रखा था? आज तक तो कभी नहीं आया तुम चेक मांगने मुझसे। नहीं आया तो नहीं आया, तो कोई भी नेक काम शुरू करने की शुभ शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ जेठालाल, चेक दे दो। नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? जेठिया, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं चाचा जी, भिड़े दरअसल बाहर गया है, तो उसने अय्यर भाई को कहा है कि जेठालाल से मेंटेनेंस का चेक ले लेना। तो अय्यर भाई जेठालाल से मेंटेनेंस का चेक मांग रहे हैं, लेकिन जेठालाल बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा। क्यों जेठिया, मना क्यों कर रहा है? चाचा जी, वो बोल रहा है कि मैं दुकान जाने के लिए निकल गया हूँ, अभी काम है, 1 माला ऊपर चढ़ेगा, वहां जाकर चेक बनाएगा, वापस 1 माला नीचे उतरेगा, फिर तुमको चेक देगा, ऐसा बोल रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं जेठिया, मैं चेक बुक लेके नीचे आता हूँ, तू नीचे ही चेक लिख के अय्यर को दे दे। हाँ? अरे नहीं नहीं बापूजी, आप कहाँ नहीं? आता हूँ, मैं ऊपर आता हूँ। ठीक। तो हमेशा ये मेंटेनेंस का चेक देना भूल क्यों जाता है? पता नहीं बापूजी, मैं हमेशा नक्की करता हूँ कि इस बार मैं बिल्कुल भूलूंगा नहीं, लेकिन जब भी ये चेक देने की तारीख आती है ना, पता नहीं ये बात दिमाग से निकल ही जाती है। बोल अभी एक काम कर, तेरे मोबाइल में अलार्म ही रख दे, तो क्या है ना, तेरा मोबाइल ही तुझे याद दिलाएगा। हाँ ठीक, मैं निकलता हूँ। हाँ ये तो मैं रख देता हूँ, तू क्या जाना? हाँ ओके, मैं रख दूँ। ले लो। थैंक यू। देखा कितना टाइम लगा? अरे तू शांति रखना भाई। मैं तो शांति खड़ा हूँ। ओ की हाल है यारो, सुबह सुबह महफिल। गुड मॉर्निंग जेठा ब्रा, गुड मॉर्निंग पप्पू, गुड मॉर्निंग अय्यर ब्रा। गुड मॉर्निंग। ओ चलो यारो, ओ मैं अपनी गड्डी में तुम सबको अपने अपने काम की जगह पे छोड़ देता हूँ। हाँ चलो चलो, नेकी और पूछ पूछ। अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चलो। हाँ चलो चलो जेठालाल। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ छोटी। तो इन दोनों को लेकर निकल। ये हो जेठा ब्रा। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? भाई सोडी फ्री में तुम्हें दुकान तक छोड़ रहा है, तो रिक्शा के पैसे क्यों खर्चने हैं? मुझे मेहता साहब से थोड़ा काम है भाई। मेहता साहब से क्या काम है? अरे तुमको क्या इतनी पंचायत है भाई? वो तुम्हें फ्री में छोड़ रहा है ना, तो तुम निकलो ना। पोपटलाल, जेठालाल को उसके हाल पर छोड़ दो, चलो। हाँ ठीक है, चलो सोडी। अरे चलो बोल के जाओ, खड़े क्यों हो भाई? अरे भाई तुम्हें मेहता साहब से काम है ना, तो देख तो लो मेहता साहब घर पर है कि नहीं। अगर वो ऑफिस के लिए निकल गए हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो ना। नहीं नहीं, मेरी बात हुई उनसे, वो घर पे ही है। अच्छा तो ठीक है, हम लोग निकलते हैं। हाँ तो निकलो। नहीं, तुम बड़े हो, पहले तुम। चल छोड़ी। अरे निकलो भाई, क्या हुआ?
बेल नहीं बजानी है? बजाऊंगा। किसी का बेल बजाते हुए देखा नहीं क्या कभी? नहीं, देखा है ना, बहुत देखा है। चलो चलो भाई, चलो। अरे कौन इतनी जोर जोर से घंटी बजा रहा है? जेठा भाई, आप घंटी बजा रहे थे? हाँ हाँ, वो अभी मैंने घंटे बजाई। और इतने जोर जोर से क्यों बजा रहे थे घंटी? मैंने तो एक ही बार बजाई थी, बहुत बजी क्या? हाँ, 4-5 बार बजी। टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग ऐसे। मैंने तो एक ही बार बजाई। एक ही बार बजी नहीं? हाँ। भले आपकी बेल भी अभी एक बार बजाई तो एक ही बार बजी, मैंने एक बार बजाई तो 4-5 बार बजी। कमाल है आपकी एक घंटी बेल। मुझे लगता है बीच में वोल्टेज हाई हो गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है, वोल्टेज हाई हो जाता है ना तो घंटी अगर एक बार बजाते ऐसा 4-5 बार बज जाती है वो। शायद हो सकता है। चलो मैं निकलता हूँ। जेठा भाई, ये तो बताइए आपने घंटी क्यों बजाई? अरे हाँ, ले वो बराबर, वो मैं दुकान जा रहा था तो मैंने सोचा अगर मेहता साहब रेडी हो तो फिर साथ में चलते। ओह अच्छा, नहीं तारक तो आज जल्दी सुबह ऑफिस निकल गए। अच्छा ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। बाय। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। जेठा भाऊ, हाँ? दया वहीनी कब आ रही है? क्या पता बहन। दया वहीनी होती है ना तो मुझे सब्जी बेचने में बहुत मजा आता है। अच्छा, ऐसा क्या करती है वो? वो जरूरत से ज्यादा ही सब्जी खरीदती है। हाँ भाई, वो तो है, वो तो साक्षात अन्नपूर्णा है ना। हाँ, और जब भी सब्जी खरीदने आती है ना बहुत मजाक मस्ती करती है। ए वो उनका है ना, ए हेलो। हाँ, दया भाभी है ही ऐसी। वो होती है ना तो महिला मंडल का मन लगा रहता है। वैसे कब आ रही है दया भाभी? वो वैसे तो पिछले साल ही आ जाने वाली थी, लेकिन फिर कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया और अभी वो आऊं कर ही रही थी कि फिर से कोरोना बढ़ गया। तो अभी मैं तो कहता हूँ हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना जाए तो दया आए। जेठा जी, ये कोरोना बहुत जल्दी जाएगा और दया भाभी भी बहुत जल्दी यहाँ पे वापस आ जाएंगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। क्या बात है जेठा भाई, आज आप सब्जी लेने आ गए? अरे नहीं, मैं तो दुकान जा रहा था, ये सुनीता ने रोक लिया। नहीं मतलब वो बेचारी पूछ रही थी कि दया कब आ रही है। अरे हाँ, दया भाभी कब आ रही है? हाँ जेठा भाई कभी आ रही है? मैंने भी अभी इनसे यही पूछा तो उन्होंने बोला कि कोरोना खत्म होते ही दया भाभी आ जाएगी। अरे जेठिया, तू अभी तक दुकान नहीं गया? नहीं बस जा ही रहा हूँ बापूजी, जा ही रहा हूँ। ओके, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। ओके मैं चलता हूँ। ओके 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 बाय। ओके। अरे ये फ्री है क्या? हाँ? ओके बबीता जी, ओके बापूजी। हाँ गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। क्या बात है सुनीता, तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ। आज पूरे 5000 की लॉटरी लगी है मुझे, 5000 की। थैंक यू। अब तो ये बता, ये 5000 रुपए का करेगी क्या? ये जीते हुए पैसे से और लॉटरी की टिकट खरीदूंगी, फिर और पैसे जीतूंगी, बहुत पैसा होगा, फिर ये सब्जी वगैरह बेचना छोड़ दूंगी। हाँ मैं क्या सुनीता, तू कब से इन चक्करों में पड़ गई? हाँ हाँ सुनीता, इन सब चीजों में पैसा वेस्ट मत करो। मेहनत करोगे ना तो ही कुछ मिलेगा। हाँ सुनीता, भले ही किस्मत बीच बीच पे चमकेगी, लेकिन मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत हमेशा करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे सच्चाई का प्रमाण होता है।
हाँ बराबर है, मैं भी मेहनत पे ही विश्वास रखती हूँ, लेकिन ये अचानक से 5,000 रुपए आ गए ना तो दिमाग खराब हो गया। बराबर बोली। लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। गुड। सुनीता, मुझे टमाटर, आलू, गोभी, कैरेट और फ्रेंच बीन्स देना। लगता है आज दोपहर को कुछ स्पेशल बनने वाला है। दोपहर को नहीं, रात को। रात को मैं अय्यर के लिए स्पेशल वेजिटेबल करी और लेमन राइस बनाने वाली हूँ। लगता है कुछ स्पेशल है आज। वो तो है। एक्चुअली आज के दिन पहली बार मैं और अय्यर डेट पे गए थे। एक नई सुबह की शुरुआत, नए उमंग, नए उत्साह के साथ। भाई सुबह के सूरज की किरणें जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा उत्साह और ढेर सारी खुशियां लेके आती है। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में यदि जेठालाल को बबीता जी के दर्शन हो जाए तो फिर कहना ही क्या। वैसे आज का दिन बड़ा विशेष है, बड़ा खास है। आज के दिन अय्यर और बबीता की पहली बार मुलाकात हुई थी और इस विशेष दिन को और विशेष बनाने के लिए बबीता जी अय्यर के लिए खास डिनर बनाने वाली है। लेकिन अब क्या ये डिनर खुशियां लेके आएगा? क्योंकि जीवन है जिसका नाम परिस्थितियां बदलना है, उसका काम तो अब क्या होता है। क्योंकि जहाँ बबीता जी है वहाँ जेठालाल है और फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो क्या ये डिनर खुशियां लाएगा या फिर कोई नई प्रलय लेके आएगा, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी, ये डिश बहुत हेल्दी लग रही है। मैं भी तारक के लिए बनाना चाहती हूँ। इसकी रेसिपी बताइए ना। हाँ हाँ बताओ। देखो पहले वो Your food is ready. वाह, तो बहुत आसान है नहीं? मैं भी रोशन के लिए सेम टू सेम डिश बनाऊंगी, सिर्फ मसाला पंजाबी डालूंगी। समथिंग एक्सपेरिमेंटल। हाँ हाँ बिल्कुल डालिए। बट क्या है ना, साउथ इंडियन मसाला डालोगे तो थोड़ा ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। मैं आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा वो साउथ इंडियन मसाला दे दूंगी, आप लोग टेस्ट करके देखिए। थैंक यू। यू वेलकम। आज तो मैं भी घर पे जाके यही बनाऊंगी, वेजिटेबल करी। नाइस, दैट्स ग्रेट। और हाँ, बना के मुझे बताना कि कैसी बनी है। हाँ जरूर बताऊंगी। चलो चलो चलो, मैं जल्दी से लेके निकलती हूँ। हाँ पापा, बहुत सारा काम है मुझे। चलो मुझे भी कुकर चढ़ाना। अरे दे हाँ। जरा बटाटे दे मला एक। ले लेती हूँ मैं। कोकोनट। ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी मिक्सर खराब है। ओह गॉश, लगता है मुझे जाके जेठा जी की दुकान से एक मिक्सर लेना पड़ेगा। पहले मैं पूछ तो लूं उनके पास मिक्सर है भी या नहीं है। हेलो गुड इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे भाई आपको बोला ना, इधर कोई चुनीलाल नहीं है भाई, रॉन्ग नंबर है। क्या खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? सिर्फ देख ही नहीं रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। क्यों, और कुछ काम नहीं है? नहीं है ना? तो ये देखना सुनना बंद करो, काम कर। जी सेठ जी। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे भाई आपको कितनी बार बोला, यहाँ कोई चुनीलाल नहीं है, रॉन्ग नंबर है, फिर भी आप बार बार फोन क्यों कर रहे हैं भाई? नंबर यही है लेकिन यहाँ कोई चुनीलाल नहीं है भाई। हाँ, कौन कहाँ है? अरे चुनीलाल का मुझे क्या पता? वो चुनीलाल ने आपको गलत नंबर देकर चुना लगा दिया है। क्या कर रहा है भागा? संभल के चल, देख के चल। सॉरी सेठ जी, वो आपने कहा था ना देखना सुनना बंद कर, इसलिए मैं आंखें बंद करके चल रहा था, उसमें लड़खड़ा गया। मतलब तू दुकान से गोडाउन तक ये टीवी आंखें बंद करके लेके आया? अरे क्या रास्ते में ये टीवी तेरे हाथ से गिर जाता तो? गिर जाता तो नहीं सेठ जी, 4-5 बार गिर चुका। ये तो गोडाउन में आते आते मैंने मस्त संभाल लिया, इसलिए बच गया।
मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी सेठ जी, मेरा गुस्सा आप कस्टमर पे क्यों उतार रहे हैं? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे तुमको कितनी बार बोला रॉन्ग नंबर है, यहाँ चुनीलाल कोई नहीं है। अरे उसका सही नंबर मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? तो क्या? मजाक कर रहा था। सॉरी सॉरी सेठ जी, देखिए आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। तो कब से ये चुन्नीलाल के फोन को लेकर आप परेशान हो रहे थे, इसलिए सोचा आपके साथ थोड़ा मजाक करूं और आपको रिलैक्स कर दूं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बॉक्स में टीवी एकदम सलामत है। मैं दुकान से गोडाउन तक बॉक्स आंखें चालू रख के ही लाया हूँ। आंखें चालू रख के मतलब आंखें खुली रख के। मजाक मजाक, थोड़ा मजाक। क्या करूं मैं ये रॉन्ग नंबर का? एक काम कीजिए, फोन का रिसीवर उठा के साइड पे रख दीजिए। फोन लगेगा ही नहीं तो वो फोन लगाना ही बंद कर देगा। अरे भाई ऐसे रिसीवर साइड में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? हम यहाँ धंधा लेके बैठे हैं, रिसीवर साइड में मतलब फोन बंद। फोन बंद मतलब धंधा बंद। अरे वाह, लगता है उसने कंटाल के फोन काट दिया। अब फोन नहीं करेगा बस। चुनीलाल जी अब भी मर गए, उनको थोड़ी देर पहले ही शमशान ले गए। उधर फोन करो। हाँ जेठा जी। बबीता जी। या हाय, कौन मर गया? नहीं कोई मर नहीं गया है बबीता जी। वो दरअसल क्या है, एक रॉन्ग नंबर मुझे कब से परेशान किया जा रहा है। चुनीलाल को फोन दो, चुनीलाल को फोन दो। मैंने उसको कितनी बार बोला कि भाई यहाँ कोई चुनीलाल नहीं है, रॉन्ग नंबर है, फिर भी वो फोन किया ही जा रहा है। तो आपका जब भी फोन आया था मुझे लगा कि उसका फोन है, इसलिए। अच्छा ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन बबीता जी आपने मेरे मोबाइल की जगह दुकान के नंबर पे फोन क्यों किया? वेल मैंने आपके फोन पे ट्राई किया था, पर शायद आपके फोन में नेटवर्क नहीं है। सिग्नल तो ये आजकल नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो गया है बबीता जी। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? जेठा जी मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। हाँ तो मैं आ जाता हूँ अभी कभी आपके घर। अरे नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये पूछना था कि आपके शॉप में मिक्सर ग्राइंडर मिलता है? हाँ मिलता है ना। ओह ग्रेट। और अभी तक लेटेस्ट मॉडल आया है बबीता जी, इतना जबरदस्त है, उसमें आप जो चाहे वो मिक्स कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और 5 साल की वारंटी है। क्या वैसे ये मिक्सर वाले ज्यादा वारंटी देते नहीं है, लेकिन ये जो मॉडल है ना उसमें 5 साल की वारंटी है। That's great। तो ये आपके पास स्टॉक में है? हाँ कितने चाहिए? नहीं एक ही चाहिए। ओ क्या है ना, मेरे घर का मिक्सर खराब हो गया है, तो अगर आज के आज मुझे मिक्सर ग्राइंडर चाहिए तो मिल जाएगा ना? मिल जाएगा ना, मैं अभी के अभी मिक्सर लेके आपके घर पे पहुंच जाता हूँ। नहीं अभी के भी आने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब शाम को दुकान से घर पे आओगे ना, अब तब लेके आइए। क्या है ना, मुझे मिक्सर की जरूरत शाम को ही पड़ेगी। अच्छा क्यों, क्या बना रहे? अय्यर के स्पेशल वेजिटेबल करी। ओहो, स्पेशल कढ़ी? कढ़ी नहीं, करी, वेजिटेबल करी। अच्छा ओ अच्छा क्यों आज कुछ खास है? हाँ एक्चुअली आज का दिन मेरे और अय्यर के लिए थोड़ा स्पेशल है। ओहो, आज आप दोनों की एनिवर्सरी है? एनिवर्सरी? सॉरी, हाँ वही जो वो है आज। एनिवर्सरी तो नहीं है, पर हाँ ऐसे ही कुछ है, समझ लीजिए। वो तो नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली आज के दिन मैं और अय्यर पहली बार डेट पे गए थे। अच्छा, तो वो डेट भी आप लोग मनाते हैं? तो आज मैं अय्यर के लिए स्पेशल डिनर बनाने वाली हूँ, इसके लिए मुझे मिक्सर ग्राइंडर की बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, शाम को मिक्सर आपको मिल जाएगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच जेठा जी। ओके बबीता जी। ओके बाय बाय, सी यू। ओके बाय। बागा तो काम कर, ये सब बाद में करना। सबसे पहले वो बिको मिक्सर का 1 पीस लाके यहाँ मेरे टेबल पे रख दे। वो शाम को घर जाते वक्त मुझे बबीता जी के लिए वो मिक्सर लेके जाना है। क्या मेरे टेबल पे पड़ा रहेगा ना तो मैं भूलूंगा नहीं। बीको कंपनी का मिक्सर अभी बोलना माता कि नहीं है? नहीं है सेठ जी,
मैं बस याद कर रहा हूँ कहाँ रखा है। रखा है मतलब एक ही पीस है? हाँ, एक ही पीस है। और तुझे याद नहीं है कहाँ रखा है? अभी याद आ जाएगा, अब बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। अरे टाइम नहीं है भाई इधर। अरे लेकिन आपको शाम को लेके जाना है। रहता शाम को अभी कितना टाइम बचा है भाई? अरे बहुत टाइम नहीं बचा है तो फटाफट याद कर कहाँ रखा है पीस? बीको बीको मिक्सर मिक्सर बीको 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 मिक्सर मिक्सर बीको मिक्सर बीको बीको। याद आ गया सेठ जी। कहाँ है? आइए मेरे साथ। हाँ आइए आइए सेठ जी आइए। वो देखिए, वो रहा मिक्सर बिको। अरे वाह डायो मारो दिक्को। सॉरी चल उतार उसको, उतार जल्दी उतार। ले चल चल ला, ये लीजिए। अरे वापस क्या रख रहा है तू? जी एक मिनट सेठ जी, ये फोन की रिंग बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अभी चेक करके देख लेता हूँ किसका फोन है। बंद हो गया। हाँ। ये लीजिए सेठ जी। अरे तू वापस क्यों रख रहा है भाई? बॉक्स दे देना मुझे। फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, देख लेता हूँ किसका फोन है। बावरी जी का फोन। किसका फोन है? सेठ जी को कहूंगा कि बावरी जी का फोन है तो वो गुस्सा करेंगे। पता नहीं, खाली नंबर दिख रहा है, नाम नहीं। हाँ तो बात नहीं करनी है तो कट कर और मुझे बॉक्स दे। बॉक्स दे? अपना वो बॉक्स दे। जी। हश। एक काम कर, फोन स्विच ऑफ कर। नहीं सेठ जी, मैं अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करूंगा। अरे क्या नहीं? क्या नहीं मतलब पहले मैं आपको बॉक्स दे देता हूँ, उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ कर दूंगा। तो काम कर, तेरा फोन मुझे दे दे पहले। अरे सेठ जी, मैं पहले आपको बॉक्स दे रहा हूँ तो आपको बॉक्स नहीं चाहिए, मेरा फोन चाहिए। क्योंकि जब तक तेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होगा वो बॉक्स मुझे नहीं मिलेगा भाई। तो लेकिन अभी मैं आपको बॉक्स दे रहा हूँ ना। नहीं चाहिए बॉक्स, तू तेरा फोन दे पहले। अरे कर दिया बस। हाँ, अभी ला। लीजिए। अरे फोन नहीं भाई, बॉक्स दे मुझे। जी ये लीजिए सेठ जी। बिको। चल भाई अभी नीचे आना कि उधर ही रहना है? जैसा आप बोलो। अरे भाई फटाफट नीचे आ, ये पीस चेक कर और इसको गिफ्ट रैप कर। गिफ्ट रैप? इसका बिल नहीं बनाना है? तू वो पंचायत छोड़ने भाई, जो बोला उतना करना भाई। नीचे आ, पीस चेक कर और इसको गिफ्ट रैप करके मेरे टेबल पर रख दे। चल जी। चल जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वो बाद रख दे, चल रख दे चल फटाफट। ले चल। बबीता जी, शाम को आ रहा हूँ मैं आपका मिक्सर बिको लेकर। जीजा जी को फोन करके याद दिला देती हूँ, तो अगर मिक्सर लाना भूल गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलिए बबीता जी। जीजा जी, आपको मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया कि आप प्लीज आते वक्त मिक्सर लाना भूलना नहीं। हाँ अरे आपका मिक्सर यहाँ रेडी होके पड़ा है मेरे सामने, मैं उसको लेकर अभी निकल ही रहा हूँ। ग्रेट। अब जीजा जी, इसका प्राइस कितना है? अरे बबीता जी, ये क्या बताऊं, ये मिक्सर तो बहुत महंगा है बबीता जी। अच्छा। हाँ, वो 5 साल की वारंटी है ना, तो कंपनी ने इसका भाव 5 लाख रुपया रखा है। What? क्या जीजा जी, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? बताइए ना प्लीज, इसका प्राइस कितना है? अरे क्या बबीता जी, आप भी, ये मिक्सर की कुछ कीमत नहीं है, ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। नहीं देखिए, आप पैसे नहीं लोगे तो मिक्सर भी नहीं लूंगी मैं। नहीं बबीता जी, इतने कठोर मत बनिए। देखिए, आप ये मिक्सर के पैसे की चिंता छोड़ दीजिए। आपका और अय्यर भाई का आज स्पेशल दिन है, तो वो आप शांति से मनाइए। इसका पेमेंट का जो है ना, वो मैं अय्यर भाई से बाद में समझ लूंगा, ठीक है? जीठा जी। नहीं अभी देखिए, अभी कुछ मत बोलिए बबीता जी। देखिए, मैं सच में आपसे इसके पैसे नहीं लेने वाला था, लेकिन
सिर्फ और सिर्फ आपका मान रख के मैंने अपना निर्णय बदल दिया है। तभी आप भी निश्चिंत होकर शाम के खाने की तैयारी शुरू कीजिए। मैं बस ये मिक्सर लेके निकल रहा हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, सी यू सून। ओके ओके। सेठ जी शाम हो गई, आपको मिक्सर लेके जाना नहीं है? नहीं बस भाई मैं निकल ही रहा हूँ। बबीता जी का भी अभी फोन आया था याद दिलाने के लिए कि आप निकले के नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग भी फिर दुकान बढ़ा के निकल लेना। जी सेठ जी। चल। अरे सेठ जी मिक्सर क्या कर रहा हूँ मैं भी। संभाल के चल, जाना। हाँ, हाँ। फटाफट बावरी जी से बात कर लेता हूँ। पद्मावती भोजनालय से फोन। जय श्री कृष्ण बागा भाई। जय श्री कृष्ण। बागा भाई मैं ये कह रहा था कि मैं आज रात तक टिफिन नहीं भेज पाऊंगा। क्यों? वो जो हमारे महाराज है ना, उनके बीवी बच्चे आज पूरे 1 साल बाद गांव से आए, तो वो उनके साथ बाहर घूमने जाने वाले हैं और वो खुद आज बाहर खाना खाने वाले हैं, तो आपको कैसे खिलाएंगे? बराबर है, लेकिन सुनिए कल से तो टिफिन सर्विस रेगुलर हो जाएगी ना? हाँ हाँ बागा भाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बागा भाई आप ये बात जेठा भाई को भी बता देना ना। हाँ हाँ मैं सेठ जी को अभी फोन करके बता देता हूँ। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सेठ जी को फोन नहीं, सेठ जी को फोन करके बताऊंगा और फिर सेठ जी भूल गए तो उससे अच्छा एक काम करता हूँ, बापू जी को ही फोन करके बता देता हूँ। हेलो। हाँ बापूजी, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से बाघा बात कर रहा हूँ। हाँ बोल बोल बाघा बोल। पद्मावती भोजनालय से अभी फोन आया था, उन्होंने कहा है कि वो आज रात का टिफिन नहीं भेजेंगे। क्यों? क्या हुआ? वो क्या है, उनके महाराज का परिवार पूरे 1 साल के बाद गांव से मुंबई आया है। तो वो अपने परिवार वालों के साथ खुद बाहर खाना खाने जाने वाले हैं। ओ, बाघा अच्छा किया तूने मुझे फोन कर दिया। और कुछ नहीं, बस मैंने यही बताने के लिए आपको फोन किया था। हाँ ठीक है, चल रखता हूँ। जी नमस्ते बापूजी। हाँ। आज टिफिन नहीं आने वाला है तो टप्पू वो 2 मिनट वाली नूडल बना देगा। नहीं नूडल में पेट नहीं भरता, तो चिटिया आ जाए ना उसके बाद हम सब बाहर ही खाना खाने जाएंगे। नहीं अभी ऐसे माहौल में बाहर जाकर खाना खाना भी ठीक नहीं है, तो क्या करूं? हाँ क्यों ना जेठे और टपुड़ा के लिए मैं घर में कुछ बना लूं। पद्मावती से टिफिन आता है तो सब्जियां तो एक भी नहीं होगी, दाल पड़ी है कि नहीं देख लेता। चलो दाल तो है, अभी मार्केट जाकर जरूरी सब्जी और मसाले लेकर आता हूँ। मस्त मसालेदार खिचड़ी और कढ़ी का प्रोग्राम करते हैं। जेठिया और टप्पू को भी खिचड़ी कढ़ी बहुत पसंद है, मैं उन दोनों को सरप्राइज दूंगा, दोनों खुश हो जाएंगे। अरे चाचा जी आइए ना। अरे नहीं बेटा, मैं दरअसल सब्जी लेने बाहर जा रहा हूँ। वो क्या है ना, आज पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आने वाला, तो मैंने सोचा है मैं मसाला खिचड़ी बनाऊं। अरे चाचा जी अगर आपको खिचड़ी खाने का मन था तो मैं घर में बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, क्या है ना कि जेठिया और टप्पू को मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मसाला खिचड़ी मैं ही बनाऊंगा। वाह क्या बात है। अच्छा बेटा, ये हमारे घर की चाबी है, ये रखो, जेठिया आए तो उसे दे देना। ठीक है। और सुनो बेटा, वो जेठिया है तो उसे मसाला खिचड़ी के बारे में मत बताना, सरप्राइज है। सरप्राइज। चलता हूँ। जी ओके चाचा। हाँ यार बोलो। बबीता मैं बस ऑफिस से निकलने ही वाला हूँ, मार्केट से कुछ लाना है? नहीं कुछ नहीं लाना है, बस तुम आ जाओ, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आऊंगा ही, लेकिन अकेला नहीं आऊंगा। आज के दिन तुम किसको लेके आ रहे हो? अरे ले, मैं किसी को साथ में लेकर नहीं आ रहा हूँ, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। तुमने अभी बोला ना तुम किसी को साथ ला रहे हो। बबीता मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेके आने वाला हूँ। क्या ये तुम भी, सरप्राइज लाओ या नहीं लाओ, बस तुम जल्दी से घर पे वापस आ जाओ। बबीता तुमको मालूम है
मेरा आज ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। हाँ, और फिर भी तुम ऑफिस में बैठ के तब से काम कर रहे हो, है ना? अरे नहीं नहीं बबीता, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। ओके, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके, बाय। बाय। मित्रों, जीवन की गति नहीं आ रही है, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। अब किसने सोचा था कि बबीता जी वेजिटेबल करी बनाने के बारे में सोचेंगे और मिक्सर खराब हो जाएगा, मिक्सर में खराबी निकलेगी। अब चाहे जो हो, लेकिन एक धमाकेदार शुरुआत की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अब इधर मिक्सर खराब हुआ, उन्होंने मिक्सर का ऑर्डर दिया जेठालाल को और गैस जवाब दे दिया। अब गैस ने जवाब दे दिया, लेकिन ये जवाब जिस गैस ने दिया वो बहुत सारे सवाल छोड़ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या करेंगी बबीता जी, किस तरह से बनेगी वेजिटेबल करी, क्या यहाँ पे गैस सिलेंडर का इंतजाम हो पाएगा या नहीं होगा। सवाल बहुत सारे, लेकिन आपको एक राज की बात बता ही देता हूँ। चलिए, इस गैस सिलेंडर का इंतजाम मेरे परम मित्र जेठालाल करने वाले हैं। अब आप सोचिए, जेठालाल अगर गैस सिलेंडर का इंतजाम करेंगे और बबीता जी घर तक पहुंचाएंगे तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर चुनौती के साथ होगी एक हंसी। बस आपको देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.